गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट में कला के तत्व पढ़ा रही थी, जिसका प्रथम तत्व है रेखा। कल भी मैंने आपको रेखा के प्रभाव के बारे में बताया था रेखा क्या है और रेखा के प्रभाव क्या है। आज मैं आपको रेखांकन के प्रकार बताने जा रही हूँ। स्वतंत्र रेखांकन, फ्री ड्राइंग। इसमें पहली क्रिया किसी वस्तु को देखने की होती है, उससे फिर मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करने होता है। यह प्रभाव एक चित्रकार का दूसरे चित्रकार से भिन्न होता है। जैसे हमने कोई पेंटिंग देखी या हमने कोई नेचर में कोई चीज़ देखी और फिर उसको हम सोच कर चित्रित करते हैं। ये प्रभाव सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबका मस्तिष्क भिन्न भिन्न होता है। चित्रकार ही की चित्रण विधि के समीप यह पद्धति कैंडिस की चित्रकार की चित्रण विधि के समीप लगती है। कला, जैसे हमने किसी को देखा, फिर हमारा उसके ऊपर वस्तुगत प्रभाव हुआ और प्रभाव का हमने व्यक्तीकरण किया और व्यक्तीकरण के द्वारा हमने उसे चित्रित किया। सेकंड, स्मृति रेखांकन। जैसे हमने पूर्व में कोई चीज़ देखी हो और आज हम उसको चित्रित करने जा रहे हैं, यह इस प्रकार का रेखांकन। या फिर हमने उसको देखा ही नहीं हो, हम सिर्फ उसको सोच कर चित्रित कर रहे हो। यहाँ आकृति का पूर्व परिचित रूप देखे बिना यथावत चित्रण करना होता है। यह विद्या हमारी स्मृति को स्वस्थ बनाता है। जैसे हमने प्राचीन शास्त्रों में बहुत सारी सी स्टोरीज़ पढ़ी है कि किसी राजकुमारी ने किसी राजकुमार को चित्रित किया या किसी राजकुमार ने किसी राजकुमारी को चित्रित किया और फिर वो उनसे विवाह की इच्छा प्रकट करते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे दृष्टांत हमने सुने हैं, देखे हैं। इस प्रकार का जो रेखांकन है वो स्मृति रेखांकन कहलाता है। प्रतिरूपात्मक रेखांकन, रिप्रेजेंटल ड्राइंग। इसमें हम जैसा देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सामने देखते हैं या जैसे हमने कोई स्टोरी देखी हो तो हम उसको वैसा का वैसा बनाने की, या जैसे हमने कोई रामायण देखी हो, हमने कोई महाभारत देखी हो, तो हम उस दृष्टांत को, उसके स्टोरी को वैसा का वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। यह रेखांकन दृष्टांत चित्रों में विशेष उपयोगी है। यांत्रिक रेखांकन, जैसा कि इसके नाम से आप परिचित हैं, यंत्रों की सहायता से बनाया गया रेखांकन। इस प्रकार की रेखाएं यंत्रों की सहायता से नपुंसक होती हैं। इनका कोई कलात्मक प्रभाव नहीं होता, ये केवल रूप के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। या कोई अपने को नाप तोल करके कोई चीज़ या कोई नक्शा बनाना होता है, उसमें इस प्रकार के रेखांकन का प्रयोग किया जाता है। सीमांत रेखांकन, कॉन्टूर रेखांकन। प्रकृति में अथवा वस्तु में अपनी कोई रेखा नहीं होती, बल्कि प्रकाश में अंधकार के कारण रेखा का नियमन हो जाता है। जैसे कि अपन बहुत दूर तक देखें, हालांकि प्रकृति में कोई रेखा नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे आसमान और धरती अलग हो रहे हैं, तो वो ये जो अपने आप ही रेखा का नियमन हो जाता है, यह आकार बोधक रेखाएं होती है। यह जैसे समंदर देखते तो दूर तक समंदर देख रहे तो वहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी जहाँ आसमान दिखाई देगा। ये कोई रेखा बनी हुई नहीं होती, लेकिन एक प्रकार से रेखा का निर्माण हो जाता है। सांकेतिक रेखांकन, यह प्रत्यक्ष चित्रण की एक विधा होती है। इसमें चित्रभूमि में अंतराल एवं वस्तु के आयतन को जानने मात्र के लिए इस पद्धति का सहारा लिया जाता है। इसके प्रयास से सक्रिय एवं अंतराल, सहायक अंतराल का ज्ञान हो जाता है। प्रकृति रेखांकन, नेचर ड्राइंग। इसके अंदर हम फल, पुष्प, पत्र आदि का विशेष अंकन किया जाता है। इसके द्वारा प्रकृति पदत रेखाओं एवं आकारों का अध्ययन होता है। पत्तों को ताज़ा तथा सुखाकर एवं फल फूल को काट कर भी अंकन करना इसी के अंतर्गत आता है। वस्तु रेखांकन, वस्तुओं के समूह को सम्मुख रखकर उनमें से कुछ वस्तु को संयोजन करना चाहिए। जैसे कि हम अपना स्टिल लाइफ में करते हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर है,
उनकी दूरी रेखा की सहायता से प्रदर्शित किया। जैसे जो वस्तु पास में होगी उनका रेखांकन गहरा होगा और जो दूर होगी उनका अंकन हल्का होता जाएगा। रेखांकन में ये इस तरह से हमारे 8 प्रकार के रेखांकन होते हैं जिनकी सहायता से हम चित्रण कार्य करते हैं। रेखांकन में यंत्रों का प्रभाव। कलाई को चित्र भूमि पर स्थिर करके मात्र उंगलियों की गतिविधि से रेखांकन करना। कलाई को चित्र भूमि से उठाकर, मतलब आप टिकाएंगे नहीं चित्र भूमि पर, और सिर्फ कोहनी को टिकाकर रेखांकन करना। इसी प्रकार से चित्र भूमि से कलाई व कोहनी को अलग रखकर सीधे हाथ से, मतलब उसको कहीं टिकाना अपने हाथ को, और चित्र, तो हम देखेंगे हमारी पेंसिल से इस तरह से अलग अलग प्रकार की ड्राइंग बनेगी। ये एक सी ड्राइंग नहीं बन पाएगी। रेखांकन का विकास एवं संभावनाएं। इसी प्रकार से रेखांकन का विकास किस तरह से हम कर सकते हैं, उनमें किस प्रकार की संभावनाएं छुपी हुई थी, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट है निरीक्षण पद्धति, ऑब्जर्वेशन। इस पद्धति में वस्तु के मुख्य गुणों, आकार, वर्ण एवं तल की सहायता से अंकन करना होता है। इससे हमारी आंतरिक चेतना तथा प्रमा का विकास होता है, जिसकी अभिव्यक्ति में प्रमुख हस्तक्षेप होता है। निरीक्षण पद्धति साधारण दृष्टि प्रक्रिया से भिन्न होती है क्योंकि हम वस्तु की उचित रचना का ध्यान रखते हैं। पुनः धारण, रिटेंशन ऑफ इमेज। इसके अंदर वर्ण, आकार तथा पोत का अध्ययन करके तथा उसका संबंध वस्तु से स्थापित करके इस पद्धति का सहारा लिया जाता है। विषय संबंध। रेखाओं की विभक्ति से विषय को निखारना तथा पूर्ण संयोजन की स्थिति में ले जाना इस पद्धति का हेतु है। कीरम, काट, स्क्रैबिंग तथा आकस्मिक रगुल्ले आदि के पद्धति से विकास कर सकते हैं। अंतराल एवं आयतन। स्पेस एंड वॉल्यूम रीडिंग थ्रू जेस्चर। चित्र भूमि पर आकृति के दृष्टिगत रूप के अनुकूल स्थान घेरकर आयतन का अंतराल से संबंध का अध्ययन करना इस पद्धति के अंतर्गत आता है। अनेक सीमांतीय पद्धति। यह रेखा के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। एक वस्तु को सामने रखकर चित्र भूमि पर स्थित केंद्रीय रेखा पर इसके घुमाव का बार बार अंकन करना इस पद्धति के अंतर्गत आता है। जैसे हमने एक शाही की दवात ले ली, पहले हमने उसका आगे का पार्ट कर लिया, फिर हमने उसको घुमा दिया, हमने उसको साइड का कर लिया, फिर हमने उसको टेढ़ा रख लिया, हमने उसको इस प्रकार अंकन किया। इस प्रकार मतलब हम एक ही बर्तन को अलग अलग एंगल से घुमाकर चित्रित करना इसके अंतर्गत आता है। इस पद्धति में वस्तु के आयतन तथा परिणाम के संबंध में अधिक जान सकते हैं। इसी प्रकार से किसी मूर्ति या मानव देहाकृति के उतार चढ़ाव के अनुसार अनेक रेखाएं खींचने से हमें उसके आयतन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनेक सीमांतीय पद्धति के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। स्वर पद्धति। जैसे हमने मन में कोई स्वर सोच लिया या कोई गाना चल रहा है और फिर हम उसके हिसाब से अपनी पेंसिल को चलाते जा रहे हैं, तो ये इसी में तुलिका या कलम से संगीत के उतार चढ़ाव के प्रभाव को हम रेखांकित करते हैं। इस प्रकार बने चित्र अमेरिकन कलाकार पॉलक तथा हारतुंग के बने चित्रों के समीप हम पहुंच जाते हैं। इस पद्धति का भारतीय राग रागिनियों के चित्रण से कोई संबंध नहीं है। जैसे रागमाला, राग रागिनी, इनसे इनका कोई संबंध नहीं है। विलोम पद्धति व अनाभ्यस्त हस्तरेखांकन, यानी हम सीधे हाथ से काम करते हैं लेकिन उल्टे हाथ में पेंसिल पकड़कर फिर चित्रांकन करें तो इसके एक अलग ही प्रयोग सामने आएंगे। और तीव्र प्रवाह पद्धति, यानी कोई हम शीघ्रता से हम रेखांकन करते हैं, इसका एक अलग ही प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस अनेक प्रकार के इस तरह से प्रयोग करके हम चित्रों की संरचना कर सकते हैं। इसी प्रकार रेखा में गतिक ऊर्जा और एक प्रवाह होता है। प्रवाह विकास का आधार है और यह किसी रेखा या आकार में प्रवाह नहीं है, उसमें हमें सक्रिय जीवन, मतलब जो हम रेखा अंकित कर रहे हैं उसके अंदर गति होनी चाहिए, उसके अंदर एक प्रकार की लय होनी चाहिए, उसमें एक प्रकार की कठोरता नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि कठोरता हमारे संयोजन के लिए हार्मफुल है। अतः उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रेखा संयोजन का एक मुख्य तत्व है तथा भारतीय चित्रों में उसकी अनेक संभावनाओं को दिखाया गया है। हम अगले अध्याय के अंदर कला तत्व के दूसरे तत्व रूप के बारे में पढ़ेंगे।